नमस्ते पंडित जी। राधे राधे। राधे राधे। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? कशिश। कशिश। हाँ जी। तो कहाँ से हैं आप? मैं मुंबई से। मुंबई। तो आपका विवाह कहाँ हुआ? मेरा विवाह पंजाबी फैमिली में ही हुआ है। तो आप भी मुस्लिम हैं? हाँ जी, मैं भी मुस्लिम ही हूँ। हम बहन है, सगी बहन है। तो आप मुस्लिम होके हिंदू परिवार से आपने विवाह किया? हाँ जी। अच्छा। एक्चुअली हमारी सारी बहनों ने हिंदू परिवार से करा, भाई ने भी करा। क्यों ऐसा किया आप लोगों ने? महाराज जी माफ करना, पता है हमारे माँ बाप क्या बोलते हैं, जो जिसने हमें पैदा किया ना, वो बोलते हैं हम कृष्ण के वंशज हैं। अच्छा। कैसे? क्योंकि हमारा सरनेम आता है घोंसी। हम लोग जैसे बकरी वगैरह का दूध ये निकालने वाले थे ना, नुके निकाल के बेचते हैं, सब चीजें, गाय वगैरह। तो हमको ऐसा बोला गया कि हमको मार मार के मुस्लिम बनाया गया, हम कृष्ण के ही वंशज रहे। ये तो सही बात है, मालने सारे मुस्लिम, ये मुस्लिम भाई, ये बात सब हिंदू ही थे, मार मार के मुस्लिम बना दिया गया। बात ठीक कह रही हो आप। अब ये सबको समझाओ आप। मैं तो समझाती हूँ, लेकिन देखो मेरा जहाँ पर मन शांत है वो ये धर्म है। पर मैं बहुत डरती भी हूँ, क्योंकि मैं मेरे मामा को बहुत प्रेम करती हूँ, बट उनसे बहुत डरती हूँ मैं। क्यों? पता नहीं, अजीब सा डर लगता है। मामा से? मामा से बहुत डर लगता है, क्योंकि वो ये सब चीज बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, बहुत कट्टर है वो मुझसे। अच्छा। हाँ कोई बात नहीं ना, वो देखेंगे, जहाँ दिखेगा तो देख लेंगे, ना दिखेगा तो यहाँ थोड़ी डर है। कोई बात नहीं। यहाँ डर देखो, नहीं है। हिंदू धर्म में यही अच्छाई है कि यहाँ व्यक्ति निडर होके जीता है, निडर है, कोई डर नहीं है यहाँ। आप भी निडर ही रहिएगा। हाँ बात कराइए बहन से। हाँ ये बात। तो आप सारी बहनों ने, जबकि आप मुस्लिम हैं, तो आपने हिंदू लोगों से विवाह क्यों किया? जहाँ प्यार वहाँ कर लिया। अब क्या हिंदू मुस्लिम देखना, जब भगवान नहीं लड़ रहे तो हम इंसान क्यों लड़ रहे? हाँ, इंसानों को नहीं लड़ना चाहिए। जी हाँ। तो फिर आपके माँ बाप ने बोला नहीं कि बेटा तुमने क्या किया, मुस्लिम में ही शादी करना था, आपने हिंदुओं में कर लिया? बोलते बट एक्सेप्ट कर लिया है। अच्छा। हाँ जी। वो भी एक्चुअली वही मामा से डरते, और कुछ नहीं। अच्छा, तो आपके मामा से उनको डर था? हाँ आप लोगों को भी डर है मामा से? हाँ, मामा जी से। वो बहुत कट्टर है। अच्छा जी। तो वो समझाते हैं आप लोगों को? बात नहीं करते आपके मामा? करते तो है बट। तो अब ये बताइए कि कैसा लग रहा है आपको हिंदू होने में, और कैसा लग रहा था मुस्लिम होने में? दोनों में क्या अंतर है? एक एक दो दो अंतर आप भी बताइए। मैं तो पंडित जी, मैं हर धर्म को मानती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, धर्म तो सब अच्छे हैं, सब में अच्छी बातें हैं, लेकिन उन अच्छी बातों को कितने लोग फॉलो करते हैं ये मायने रखता है। हाँ जी। तो हिंदू धर्म में कितने लोग फॉलो कर रहे हैं और मुस्लिम धर्म में कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, ये बताइए। अपने अपने लेवल के हिसाब से। अच्छा। मैं तो दोनों करती हूँ, नमाज भी पढ़ती हूँ, पूजा भी करती हूँ। अच्छा, नमाज भी पढ़ लेते हैं आप? हाँ जी। तो हिंदू धर्म जो है वो नमाज जो करते हैं, नमाज में क्या लिखा है, क्या प्रेरणा देती है नमाज आपको? मतलब कुरान पढ़े आप? हाँ जी। कुरान क्या प्रेरणा देती है आपको, क्या मैसेज देती है? पंडित जी, जो कुरान में मैसेज दिया है ना, बट लोग उसे फॉलो नहीं कर रहे, वो लोग कुछ और ही रूल बना रहे हैं। अच्छा, मतलब मनमाना चल रहा है। हाँ, मनमाना चल रहा। तो कुरान के हिसाब से लोग नहीं चल रहे हैं? नहीं। अच्छा, हाँ जी। कुरान में क्या ये लिखा है कि गाय को काट के खाना? बिल्कुल भी नहीं। हमारे इसमें तो ये भी नहीं लिखा कि बकरी को काटो। अच्छा। हमारा एक किस्सा है कि एक
उनको बोला गया था कि कुर्बानी देने के लिए जी। अपने बच्चे की। तो वो जब कुर्बानी देने गए तो उन्होंने बकरी को रख दिया, बट उन्होंने कुर्बानी देने को नहीं बोला था। हमारी इसमें बिल्कुल नहीं लिखा है कि आप बकरी को, भैंस को, गाय को काटो, बिल्कुल भी नहीं लिखा है। तो फिर क्यों काटते हैं? बट फिर भी काटते, पता नहीं मुझे इसका। मतलब कुरान में ये लिखा नहीं है कहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा है। मैं कुरान शरीफ भी पढ़ती हूँ, बिल्कुल नहीं लिखा है ऐसा कुछ कुरान में। चलो, आपने तो पढ़ा ही है कुरान, हाँ तो उसमें कहीं इजाजत नहीं है। अहिंसा की बात है। एक होती हिंसा, हिंसा मतलब मारना काटना, अहिंसा मतलब होता है नहीं मारना किसी को। तो हमारे वेदों में तो लिखा है अहिंसा ही परमो धर्म। हाँ जी। मतलब किसी, हमारे यहाँ हिंदू में चींटियों को दाना डालते हैं। मैं आपको बताऊं पंडित जी, गीता में, कुरान में दोनों सेम है। मतलब जैसे कि सब अच्छी बातें सिखाई है, बट इंसान कुछ और ही फॉलो कर रहा है। उसने कुछ और समझ लिया। हाँ जी। समझना कुछ और समझाना कुछ और चाह रहे थे सदग्रंथ जी। पर समझ कुछ और लिया। जी, इंसानों की गलती है, ना इंसानों। कि किताबों की। सही है, सही है, जी। सही सही कह रहे हैं। और पंडित जी, जी जी बोलिए। माफ करना, मुझे इसलिए डर नहीं है किसी से, क्योंकि बोलते हैं ना, ऊपर वाले की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अगर मुझे मुसलमान ही बनाया होता तो मुझे मुसलमान तरीके से ही पाला होता। मैं 6 महीने की थी तब से मुझे एक महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण महिला ने पाला है। ऐसा क्यों? आपकी माँ ने क्यों नहीं पाला आपको? क्योंकि मेरी जो पालने वाली माँ है ना, वो हमारे यहाँ किराए के मकान से रहती थी। तो वो उन्होंने देखा कि जब मेरी पैदाइश तभी हुई, उन्होंने देखा कि मेरी माँ को उनकी सास बहुत परेशान कर रही है, और उन्होंने मुझे पालने के लिए खुद विवाह नहीं किया। पता है? अच्छा। खुद मतलब खुद विवाह नहीं किया, और मुझे ऐसा पाला है कि कोई क्या पालेगा किसी को। तो मैं तो बहुत कृष्ण भगवान से अपने आप को रिलेट करती हूँ कि उनको भी पालने वाला कोई था, पैदा करने वाला तो कोई आपकी था। माँ ने आपको क्यों नहीं पाला? प्रश्न ये है। जन्म देने वाली माँ ने नहीं, उन्होंने, वो बहुत परेशान थी। वो परेशान थी अपनी सास से? अपनी सास से परेशान थी। तो आप मुस्लिमों में भी सास बहू होता है क्या? सब में होता है, वो तो क्या अच्छा। इंसान है, सब में होता है। हमें तो लगा हिंदुओं में सास बहू होता है। तो उन्होंने मुझे फिर पाला, और उन्होंने बोला मेरी माँ को कि ये बच्ची को मुझे दे दो, मैं पालूंगी। अच्छा। फिर मेरी माँ ने कई बार लेने की कोशिश भी करी, क्योंकि मैं अकेली तब तक पैदा हुई थी ना। तो बहुत बार कोशिश करी, बट मेरी पालने वाली माँ ने दिया नहीं। बोले नहीं, मैं इसको पालूंगी। और उन्होंने अपने धर्म के लोगों से, उनके धर्म के लोगों ने भी काफी उनसे अलग हुए। अच्छा। क्यों? क्योंकि तूने एक मुसलमान की बच्ची को पाला है, हाँ। हम तेरे घर नहीं आएंगे। अच्छा। उन्होंने बोला सब छोड़ दो, मैं इस बच्ची को पालूंगी। देखो, और आज मैंने उन्हीं देखो, के नाम से दान दिया है, क्योंकि वो उनका स्वर्गवास हो गया है। हिंदुओं के अंदर देखिए ये दया होती है कि अपनों से रूठ जाए, पर जिसको पाला है, कहते ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। जो शरण में आ जाता है। देखो, अब यहाँ एक बात समझ लो, गीता में एक बात लिखी, नमे भक्त्या प्रणश्यति। इसका अर्थ यही होता है जैसे इनको एक हिंदू माँ ने पाला, और जब पाला तो उनके अपने विरोधी हो गए कि तुमने एक मुस्लिम लड़की को क्यों पाला। तो उसने क्या बोला कि तुम रूठो तो रूठ जाओ, तुम भागो तो भाग जाओ, पर मैं जिस लड़की को मैंने पाला है, जो मेरी शरण में है, मैं उसकी रक्षा करूंगी, मैं उसकी परवरिश करूंगी। उसी तरह भगवान कहते हैं, जो मेरी शरण में आ जाएगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा, मैं उसकी परवरिश करूंगा। इसी तरह ईश्वर की परिभाषा है। तो तुम्हारी जो माँ है पालने वाली, वो ईश्वर ही है, ये मान लो आप। अरे पंडित जी, उन्होंने